नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं बात करने के लिए आया हूँ एनिमल के बारे में। आई हैव ऑलमोस्ट वॉच्ड द फर्स्ट हाफ अगेन बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बिट ऑफ द फिल्म। इस पिक्चर के बारे में एक बार थोड़ी सी और बात करनी है। क्या बात करना चाहता हूँ, इसके थोड़े से मॉरल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ कि फिल्म सच में टॉक्सिक है जितनी थोड़े से ज्यादा स्पॉयलर्स के साथ। पहली वीडियो में इतना खुल के बात नहीं कर पाया था ना, तो इस वीडियो में मैं खुल के बात करना चाहता हूँ। वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं, ज्यादा देरी नहीं करेंगे। मैं घर पे आया हूँ, मैं हूँ डॉक्टर यादव, ये है ऑनेस्ट फीलिंग्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो इन 3, 2, 1। पापा, ये तो शुरुआत है, बहुत काम बाकी है पापा। उसको मिलना है, मारना है। आप निराश मत होना पापा। देखो, ये बात बिल्कुल एकदम जग जाहिर हो जानी चाहिए इस पिक्चर के बाद या फिर इसके प्रीवियस वर्क्स के बाद कि संदीप रेड्डी वांगा इज अ फिनोमिनल डायरेक्टर when it comes to the knowledge of the craft। उनको पता है कि इस चीज से सबसे ज्यादा शोर मचेगा। मानो या ना मानो, एनिमल या कबीर सिंह जैसी पिक्चरें शोर मचाने से ज्यादा चलती हैं। लियो जैसी पिक्चरें या फिर जेलर जैसी पिक्चरें या फिर जितनी भी पिक्चरें अभी पास में आई हैं, शोर ज्यादा मचाया जाता है ओवर हाइप करके और अंडर डिलीवर करके पिक्चरों को रिलीज किया जा रहा है। आप गदर को देख लो, लियो को देख लो या फिर एनिमल को ही देख लो, इसके अंदर बुरी चीजें बहुत सारी हैं। दीज आर नॉट द परफेक्ट, द मोस्ट अमेजिंग फिल्म्स by any mean। परफेक्ट फिल्म्स हमने देखी हैं, परफेक्ट फिल्म्स का आपको भी पता है, और आप में से दिल पे हाथ रख के बोलना, एनिमल क्या परफेक्ट फिल्म है? नहीं है, बट फिर भी चल रही है क्योंकि इसका हाइप इतना ज्यादा था, तो वही देखने के लिए लोग जाना चाह रहे हैं। और वही दैट इज द रीजन वी हैव इतनी ज्यादा पॉपुलेशन की। लोगों को टिकट्स ही नहीं मिली होंगी पहले हफ्ते में, तो तीसरे हफ्ते तक जो कमाई हो रही है वो पिक्चर की इसीलिए हो रही है कि एक पहली बात तो कोई कंपटीशन नहीं है, दूसरी बात हाइप पे हाइप बनती जा रही है, इतना ज्यादा बात किया जा रहा है। ऑल्सो पब्लिसिटी ओनली, द फिल्म इज बीइंग प्रमोटेड किसी भी सेंस में, चाहे वो फेमिनिस्ट लोग, वोक लोग प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो जो लोग इस पिक्चर को एक्चुअल में पसंद कर रहे हैं वो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। जो भी अच्छी बात कर रहा है तो भी प्रमोट होगी, बुरी बात कर रहा है तो भी प्रमोट होगी, देखने गया है तो भी प्रमोट हो रही है, नहीं देखने गया तो भी प्रमोट हो रही है। पिक्चर की हाइप इतनी ज्यादा बन गई है कि 500 करोड़ से ऊपर ऑलरेडी कमा चुके हैं वर्ल्ड वाइड। एंड ये रणबीर कपूर की अब तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली स्टैंड अलोन, मतलब एक नेगेटिव कैरेक्टर में पिक्चर बन चुकी है सिनेमा के लिए। क्योंकि सिनेमा के अंदर जितना पैसा आएगा, हमारी इंडस्ट्री के अंदर जितना पैसा आएगा, उतना ज्यादा अच्छा कंटेंट बनेगा। और एनिमल जैसी पिक्चरें और गदर जैसी पिक्चरें या फिर साउथ का सिनेमा आप देख लीजिए या फिर कोई भी जवान, पठान, ये सारी पिक्चरें हजार करोड़, 500 करोड़ तक टच कर रही हैं। और ये पिक्चर इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं है, बट मैं थोड़ी बहुत तारीफ, अब मैं यहाँ से मैं पिक्चर की तारीफ करे बिना रह नहीं पा रहा हूँ। तो मैं इसमें एक पर्टिकुलर सीन की तो पहले मैं तारीफ करना चाहूंगा। पहली बात तो संदीप रेड्डी वांगा को क्राफ्ट की बहुत नॉलेज, उसने जिस तरीके से ये पिक्चर को बनाया है। फर्स्ट एंटायर हाफ इज अमेजिंग, फर्स्ट हाफ फील्स लाइक एन एंटायर फिल्म। वो आप देखते हो ना, उसके अंदर जो बीट्स इसने पकड़ी हैं, इवन इफ ही इज टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लमैटिक थिंग्स और इवन इफ ही इज शोइंग प्रॉब्लमैटिक थिंग्स, दोस आर ग्लोरिफाइड विद अमेजिंग म्यूजिक। अपना जो हीरो है वो एक्चुअल में तो विलन है ना, बुरे आदमी को कितना जबरदस्त तरीके से ग्लोरीफाई करके दिखाया। क्राफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा मॉरल एस्पेक्ट इसके अंदर मत अटैच करना, सिनेमा के साथ मॉरलिटी को अटैच करना मेरे हिसाब से गलत है। मैं उन लोगों की साइड हूं कि प्रिंसिपल जब सिनेमा से अटैच हो गए तो आपने डायरेक्टर को मजबूर कर दिया कि आप मेरे हिसाब से पिक्चर बनाओ। आपके हिसाब से क्यों पिक्चर बनाएगा? व्हाट आई लव अबाउट संदीप रेड्डी वांगा, आई एम नॉट सेइंग सही इंसान है वो, ना, मैं ये कह रहा हूं ही डिडंट गिव 2 F's about whatever he was making, whatever he wanted to show। जबकि बॉलीवुड में करंटली जिस हिसाब का सिनेरियो चल रहा है वो बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट, मॉरली करेक्ट डायलॉग्स, सीन्स दिखाने वाला चल रहा है। इसने इतना ज्यादा दिखाया, इसे ऐसा लगा कि ये लोगों के रिएक्शन पाने के लिए दिखा रहा है, ये लोगों को जवाब देने के लिए। क्योंकि इसका 5 साल पहले का इंटरव्यू वायरल हुआ, मतलब ही इज गोइंग टू मेक अ वायलेंट फिल्म। ऐसा प्रतीत हुआ कि क्रिटिक्स को जवाब देने के लिए पिक्चर बनाई गई। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अब ऐसा सच है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता, बट इट फील्स लाइक, क्योंकि इतना फ्री होके इसने पिक्चर बनाई, इतना क्रिएटिव लिबर्टी लेके इसने पिक्चर बनाई है कि वो हमने कभी देखा नहीं, हमने कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा, हमने कभी ऐसा बॉलीवुड में देखा ही नहीं है। साउथ में होता आया होगा, बट बॉलीवुड में आर रेटेड पिक्चर्स इतने ग्लोरीफाइड और इतने बड़े स्केल पे हमने नहीं देखी है भाई। हम जब से पिक्चरें देख रहे हैं हमने नहीं देखा, हमारे लिए बिल्कुल नया था। हमें लगा कुछ तो गड़बड़ है, तो हमें कुछ तो गड़बड़ लगी, तो हमने सोचा कि यार ये तो बंदा ही गलत है। संदीप रेड्डी वांगा ने क्या गजब एंट्री म्यूजिक, ए आर रहमान
मेहमान का चीनी चीनी आशा पे गजब रणबीर कपूर का एंट्री है यार। वैसा एंट्री आपने देखा है किसी भी तरह ट्रेडिशनल एंट्रीज से वो कितना ज्यादा बेटर है। बाइक पे रणबीर कपूर आता है एंड डांस करता है, फिर उसके बाद पूरा का पूरा सीक्वेंस आगे कंटिन्यू होता है और फिर उसके बाद ही सीज रश्मिका मंदाना एंड देन देयर इज दिस एंटायर सीन ऑफ हिम टॉकिंग टू हर एंड देन वी गेट टू रियलाइज कि वो उसको पहले से जानता होता है स्कूल के स्वीट हार्ट से एंड प्रपोजल एंड ऑल हैज ऑलरेडी हैपेंड, जो कि नहीं दिखाया जाता है, जहां पे मैं चाहूंगा कि मुझे थोड़ा सा वो फ्लैशबैक्स में दिखा दिया जाता है। वांगा ऑन द अदर हैंड चोज डायलॉग इंस्टेड ऑफ विजुअल्स, तो उसने इमेजिन कराया हमें, हमने सोचा कि ये सब हुआ होगा, हमने दिखाई नहीं दिया कुछ भी। अब हुआ है कि नहीं हुआ वो नहीं पता, बट रणबीर कपूर कह रहा है तो हुआ ही होगा रश्मिका मंदाना और इसके कैरेक्टर के बीच में। खैर ये वाला सीन तो चलो ठीक है। फिर इसके बाद जो फैमिली वाला सीन आता है जिसके अंदर पूरी फैमिली एक साथ होती है, आई बिलीव दैट इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टेड सीन्स, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट टेंस scenes in this film. How Ranbir Kapoor's character goes from that photo वाला shoot to telling अपनी बहन कि मैं इन दोनों को मार दूंगा, दोनों जीजाओं को मार दूंगा, अगर तेरा कोई पति होगा तो उसको, और अपनी बहन के पति को तो मारूंगा ही क्योंकि वो बहुत बदतमीज है। तो दिस इज foreshadowing। स्पॉइलर अलर्ट, अगर पिक्चर नहीं देखी तो इसके आगे मत कंटिन्यू करो। पिक्चर के अंदर ही इज गोइंग टू किल हिज जीजा, वो फोरशैडो कर चुका है, बट हमें डर लग रहा है कि भाई ये सच में मार देगा क्या। वो वही क्वेश्चन उस फिल्म में एक कैरेक्टर पूछ रहा है उससे कि तुम सच में मार दोगे क्या। एंड उसी पर्टिकुलर सीन में वो केक वाले रूम में एक बहुत ही अच्छा डायलॉग बिटवीन हिम एंड द जीजा एंड द सिस्टर इज हैपनिंग। बहुत ही टेंस कॉन्वर्सेशन, बहुत ही इंटेंस कॉन्वर्सेशन हो रही है और बैकग्राउंड में इसकी दूसरी बहन और एक और बंदा टिक 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 टिंग 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 बात कर रहे हैं। तो दैट टिंग टिंग इज गेटिंग टू योर हेड, इट इज मेकिंग द सीन इवन मोर इंटेंस। एंड प्लस संदीप रेड्डी वांगा का मैजिक इसमें है, ही यूजेस म्यूजिक एंड सराउंडिंग की साउंड्स टू मेक द सीन इवन बेटर। कोई और डायरेक्टर नहीं करता है, मैंने नहीं देखा ऐसा होते हुए, ना मुझे लगता है कि मैं ऐसा देखूंगा वांगा की पिक्चर्स के अलावा, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है फेल होने का एंड ये बहुत बड़ा रिस्क होता है जब भी आप कुछ ऐसा दिखाते हो। ही डिड इट एंड ही शोड इट एंड इट वर्क्स सो वेल। रणबीर कपूर क्या फ्लुएंटली सारे के सारे डायलॉग्स बोलता है और क्या बीट्स पकड़ता है हर एक सीन में, उसके इमोशंस, उसके एक्सप्रेशंस, उसके डायलॉग्स, उसका बॉडी लैंग्वेज, एवरी सिंगल थिंग स्पीक्स दैट ही इज द एनिमल, ही इज रणविजय सिंह। लाइक मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ कि रणबीर कपूर का कैरेक्टर जो स्टार्टिंग में जिस तरीके से दिखाया गया, जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया, इन द वे दे शो हिम, ऐसे आगे पीछे फ्लैशबैक्स। वांगा यूजेस कैमरा रियली वेल। कैमरा में ऐसा एकदम सडन जूम करना या फिर पैन जूम करना या फिर कैरेक्टर्स को सेंटर में दिखाना या फिर कैरेक्टर्स पर कैमरा को बहुत देर तक रखना ताकि उनके रिएक्शंस को हम परसीव कर सके, हम देख सके, इतना बीट्स में चेंज नहीं करना, बहुत ठहराव के साथ पिक्चर में समय लेना, किसी भी डायलॉग को, किसी भी कैरेक्टर को दिखाने में, वो बहुत अच्छा था। एडिटिंग कुड हैव बीन अ लॉट बेटर, बट अगेन आई बिलीव कि ये केओटिक एडिटिंग इसीलिए की गई है क्योंकि ये पिक्चर काफी केओटिक है। अब देखो डायरेक्टर इतना अच्छा है कि मैं उसके फ्लॉज को भी उसके क्राफ्ट के साथ लिंक कर दे रहा हूं। क्या पता डायरेक्टर ने एक्चुअल में गलत खराब एडिटिंग करी हो, पर मुझे नहीं रियलाइज हो रहा वो चीज। मुझे लग रहा है कि उसने एनिमल जो पिक्चर है वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट पिक्चर है और बहुत ही ज्यादा केओटिक फिल्म है, और इतनी केओटिक फिल्म के अंदर इतनी केओटिक एडिटिंग चलती है, और उसी केओटिक एडिटिंग के साथ और जंप कट्स के साथ इसने बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत ज्यादा लंबे लंबे डायलॉग्स भी डाले हैं पहली बात तो, और दूसरी बात उन डायलॉग्स के बाद जो कट्स आते हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन है। आई समहाउ रियली लाइक द वे ही मेक्स फिल्म्स एंड द वे ही मेक्स हिज कैरेक्टर्स इंटरैक्ट विद ईच अदर, एंड इसका अनकन्वेंशनल और एक्सेंट्रिक थॉट प्रोसेस मेरे को एक नंबर लगता है। मैंने अपने शॉर्ट में भी कहा है, द वे ही सेज थिंग्स, वो बातें आप यूजुअली नहीं करोगे, वो बातें आपने ना बॉलीवुड में सुनी हुई है, वो बातें हमेशा सेंसर कर दी जाती हैं, बट इसके डायलॉग्स आर नेवर सेंसर्ड। एंड देन देयर इज सर्जरी और मेडिसिन का जो इसका नॉलेज है, द वे ही टॉक्स अबाउट मेडिसिन। रणबीर कपूर का इंजरीज पोस्ट इंटरवल कितने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब्ड है, मुझे पता है क्योंकि मैं डॉक्टर हूं। आई नो ऑल द टर्मिनोलॉजी एंड एवरीथिंग वाज ग्रेट एंड वेरी वेल रिटन एंड वेरी वेल टॉक्ड अबाउट। वो मेडिकली करेक्ट चीज बनाना बॉलीवुड में बहुत कम होता है और इसके अंदर हो रहा है। अब इसी के अंदर ये जब यूं दिखता है कि अपने जीजा को मार रहा होता है, तो वो जो जीजा को जैसे मार रहा होता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक एलिमेंट है। तो लोग ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर बहुत सारे शॉक एलिमेंट्स डाले गए हैं जिससे कि स्टोरी के अंदर हमें कॉन्स्टेंटली एंगेज रखने की कोशिश की गई है, जबकि पिक्चर के अंदर इतना कुछ खास है नहीं। और ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि रणबीर कपूर का कैरेक्टर जो है उसको एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो बाप के साथ है, एक्चुअल प्रॉब्लम को डिस्कस ही नहीं किया जा रहा। हमें बलबीर सिंह यानी अनिल कपूर की पूरी लाइफ को दिखाओ। भाई एक बर्थडे अटेंड नहीं किया, बर्थडे अटेंड करने के बाद तो वो गया
गया ना बाप उसके कमरे में, उसके लेटर वेटर लिया, तो वो तो अच्छा सीन हुआ। या फिर रणबीर कपूर जो बहुत टाइम के बाद बोर्डिंग स्कूल से वापस आता है, उसके बाद फैमिली के साथ से वापस आता है, मतलब अपनी रश्मिका मंदाना से उसकी शादी वादी हो जाती है, उसके बाद वो वापस आता है। सो ऑल दोस टाइम बाप जो है वो उससे अच्छे से मिला है, उसने उसकी तारीफ ही की है, उसने उसको एरोगेंस नहीं दिखाया। ही फेल्ट लाइक अ लविंग फादर, ही डिडंट फील लाइक अ लविंग फादर, ही डिड फील लाइक अ ओके नॉर्मल फादर। अब वो लोग जिनको एक्चुअल में अपने पापा से प्रॉब्लम है वो शायद इससे रिलेट कर पा रहे होंगे, पर इतना भी नहीं अच्छे से दिखाया गया कि सबको ही रिलेट कर पाए। अब वो सबको ही रिलेट करने वाला फैक्टर यहाँ पे आ जाता है कि मैं अगर चाहूंगा, मेरा बाप तो मुझसे बहुत प्यार करता है, इसके अंदर इसके बाप और इसके बीच में जो भी वॉर चल रही है, वो वॉर को थोड़ा सा और ग्रेविटी दो ना। जो कैरेक्टर है वो लोगों को मार रहा है, वो उसी मोटिवेशन की वजह से तो मार रहा है। एंड इफ दैट मोटिवेशन इजंट देयर, उसके बाप की जान अगर खतरे में है भी, तो जस्ट show us that he's actually in danger। अनिल कपूर का जो बॉडी डबल वाला जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया था, तो हमें लगा उससे और प्ले करेंगे, बट इन द नेक्स्ट सीन ही वाज किल्ड। तो भाई ग्रेविटी, आपके पास 3 घंटे 20 मिनट है, अगर आप थोड़ी सी और अच्छी एडिटिंग करो, आप थोड़ी सी और क्रिस्प चीजें करो, जिन चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जैसे कि वायलेंस और सेक्स, ये 2 चीजें शॉक वैल्यू के लिए आपने डाली है। इतना लंबा 15 मिनट या 20 मिनट का, या फिर जोया वाला जो पूरा सीक्वेंस है तृप्ति डिमरी के साथ, जो रणबीर कपूर का पूरा सीक्वेंस है, विच आई एब्सोल्युटली हेटेड बाय द वे, उस पे मैं आता हूं। वो पूरे सीक्वेंसेस पे टाइम वेस्ट करने की बजाय भाई शो अस व्हाट द कैरेक्टर्स मोटिवेशंस आर, दैट वी रिलेट टू द कैरेक्टर एंड सो दैट देयर इज अ रीजनिंग बिहाइंड व्हाट ऑल ही इज डूइंग। हमें जिस इंसान को ये पहले मार देता है, जिस अबरार को आई थिंक ये मार देता है, भाई को ये मारता है, 3 भाइयों में से एक भाई को ये मार देता है, उस भाई को मारने वाले सीन जो पूरा है, उसके अंदर जो इट डजंट फील लाइक he killed someone really important until we realize later on in the story। बट वो पूरा एक्शन सीक्वेंस 15 मिनट तक मैं क्यों देखूं? कि रणबीर कपूर कूल लग रहा है इसीलिए देखूं? हाँ भाई बहुत कूल लग रहा है, बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूं, बट आई वांट टू अप्रिशिएट इट फॉर व्हाट इट delivers in the film। I don't want to appreciate रणबीर कपूर। वो तो मैं रील्स और यूट्यूब वीडियोस और म्यूजिक वीडियोस में कर सकता था। दैट एंटायर एक्शन सीक्वेंस जो इंटरवल से पहले होता है, उस एंटायर एक्शन सीक्वेंस को इतना गजब तरीके से शूट किया है संदीप रेड्डी वांगा ने। हैट्स ऑफ टू हिम। बहुत जबरदस्त एक्शन, ऐसा नहीं देखा है हमने, इतना ज्यादा एक्शन, इतना ज्यादा क्वांटिटी में एक्शन। ओल्ड बॉय फिल्म से इंस्पायर्ड एक्ट सीक्वेंस वाला एक्शन, या फिर वो मशीन गन वाला ट्रेडिशनल, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया आजकल मूवीज में, बट इसने बहुत ही अलग तरीके से उस मशीन गन को यूज किया। इट स्टिल कम्स down to why is he that motivated, why he is so deranged, why is he so self-absorbed that मैं सब कुछ करूंगा अपने बाप का attention पाने के लिए। If he is doing all of this to get his attention, then show the father's reaction to this। मुझे बाप का reaction देखना है, मुझे देखना है कि बाप कैसे react कर रहा है इन सारी चीजों पे। इवन सर्जरी के बाद भी जब रणबीर कपूर ठीक हो जाता है, तो उसका बाप बोलता है हाँ बेटे ऐसा ऐसा, वो तब भी उससे अच्छे से बात कर रहा है। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा मिसट्रीट किधर कर रहा है अनिल कपूर उसको। They never really tried to figure out, dissect the character, they just wanted to show violence, and जितना ज्यादा वायलेंस हो सकता था उतना ज्यादा वायलेंस उन्होंने दिखाया। अब ये अल्फा मेल का इन्होंने कैरेक्टर क्रिएट किया। अल्फा मेल तो बहुत सारी अच्छी चीजें करता है। अब अल्फा मेल जो है जितनी सारी चीजें कर रहा है, तो देखो 2 हिस्से, 2 पार्ट हो सकते हैं इसके। या तो अल्फा मेल जो भी करेगा अपने मोटिव को पाने के लिए, यानी बाप को बचाने के लिए जो भी करना पड़े वो करेगा, एंड उससे कोई मतलब नहीं है कि वो इनफिडेलिटी या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हो रहा है जोया के साथ। ठीक है, ये पहला फैक्टर है जो कि इसके फेवर में जा रहा है। बट मैं अगेंस्ट वाले की बात करना चाहता हूँ, बिकॉज जब मैंने देखा पिक्चर के अंदर, क्योंकि मेरे को तो बहुत बुरा फील हुआ, मैंने कहा वेयर इज द स्टोरी गोइंग। अभी बॉबी देओल को तुमने इंट्रोड्यूस किया, तो बॉबी देओल के ऊपर स्पेंड करो ना वो सारा टाइम। तुम 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट इन्होंने जोया और उसकी स्टोरी पे दिखा दिए, एंड उसके बाद एक कॉन्वर्सेशन में उसको खत्म कर दिया, नलिफाइड। ऑल ऑफ दैट डिडंट मीन एनीथिंग, बिकॉज ऑल ऑफ दैट वाज टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते, एक गाना और उसके बाद खत्म। दैट इज ऑल वी नीडेड टू लव तृप्ति डिमरी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली टू मेक द सेंस आउट ऑफ बॉबी देओल्स कैरेक्टर। बॉबी देओल के कैरेक्टर को और डिसेक्ट करना चाहिए था। बॉबी देओल के इंटरव्यू में उसको पता था कि उतना ही रोल है, और उन्होंने उतना ही लिखा था और उतना ही इंपैक्ट क्रिएट करना चाहते थे प्रोबेबली, बट दैट फेल्ट लाइक संदीप रेड्डी वांगा वाज आउट ऑफ आइडियाज। उसके पास कुछ था नहीं, तो उन्होंने वो दिखा दिया। अब यहाँ पे मैं तृप्ति डिमरी की तारीफ करना चाहूंगा। उनको जो पार्ट मिला है, दो वी हेट दो सीन्स, बट ओ माय गॉड व्हाट अमेजिंग एक्टिंग शी हैज डन इन दो सीन्स, एंड उसको जितना भी प्यार मिल रहा है उस सीन्स के लिए वो बहुत ही बेहतरीन है, बिकॉज शी इज अ वेरी ट्रेन्ड एक्टर। शी कम्स फ्रॉम लैला मजनू एंड कला जैसी पिक्चरें करने के बाद वो इधर आई हैं, एंड शी इज वेरी टैलेंटेड। उनको पहले नोटिस नहीं किया गया, पता नहीं क्यों। रश्मिका मंदाना ऑन द अदर हैंड, मैंने इसके अपने रिव्यू में भी तारीफ करी है, उस वीडियो को देखना, ऊपर डालूंगा मैं, बट उन्होंने भी बहुत जबरदस्त एक्टिंग करी। बट दिस अल्फा मेल completely melted when he was talking to his wife and he was telling कि भाई मेरे से गलती हो गया, and that was a very sorry ass reason to give to his wife कि मैंने अपने बाप
को बचाने के लिए किया एंड आई वांटेड टू गेट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ जोया। भाई तू स्पाई नहीं है और दिस वाज अ वेरी स्टूपिड एंड वेरी फुलिश थिंग टू डू। अगेन बॉबी देओल का कैरेक्टर को इसकी जगह ज्यादा टाइम दे तो बहुत अच्छा लगता। तो ये पिक्चर के अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अधूरी छोड़ दी गई, बहुत सारी ऐसी चीजों पे ध्यान दिया गया जिन पे नहीं देना चाहिए था। बॉबी देओल के कैरेक्टर को और एक्सप्लोर करते, पिताजी के कैरेक्टर को और एक्सप्लोर करते, रणबीर कपूर का जो वायलेंस वाला चीज है उसको दिखाने के साथ साथ या फिर उन सीन्स पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने के साथ साथ, मतलब उन सीन्स पे टाइम वेस्ट करने की बजाय दे शुड हैव एक्सप्लोर्ड अ फादर सन रिलेशनशिप मोर। जिस पूरी पिक्चर के अंदर अगर पापा पापा किया गया है तो उस इमोशन को और एक्सप्लोर करो और उस चीज को रिजॉल्व करो टुवर्ड्स द एंड। उसको ऐसे अनरिजॉल्व छोड़ोगे तो ऑडियंस को थोड़ा सा गुस्सा आएगा, थोड़ा सा टर्मोइल सा फील होगा कि यार कुछ इनकम्प्लीट सा रह गया, लास्ट में ये क्या कर दिया, और लास्ट में पिक्चर अनइंटेंशनली फनी हो जा रही है। तो वो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी। अनइंटेंशनली फनी करने की जरूरत नहीं थी कि मेरा भाई गूंगा है या फिर मेरा भाई बहरा है वाला चीज। यू नॉट सपोज्ड टू डू दैट, यू नॉट सपोज्ड टू डू दैट इन अ सीरियस सीन। व्हाट वाज ही थिंकिंग? आई हैव नो क्लू। एंड दैट एंटायर फाइट सीक्वेंस, बॉबी देओल के कैरेक्टर को मैं जितना ट्रेलर में देखा उतना ही इसमें देखा और उसके बाद उसको तुरंत उससे फाइट करा दिया। तो दैट फेल्ट लाइक अ वेरी रश्ड थिंग। स्क्रीन प्ले एब्सर्ड था। ही जस्ट वेंट ऑन टू किल हिम, ही फाउंड हिम, ही वेंट ऑन टू किल हिम। तो वो चीजें मुझे नहीं पसंद आई, वो चीजें रिजॉल्व ठीक से नहीं हुई मेरे दिमाग में। बट देन अगेन व्हेन द फिल्म एंड्स एंड देन दे शो देयर इज दिस न्यू गाय रणबीर कपूर, अजीज या अबरार में से कोई एक है, आई थिंक इट इज अजीज, अबरार है आई थिंक। अबरार जो है वो जो रणबीर कपूर का प्लास्टिक सर्जरी करा के वो बन जाता है, फिर उसके बाद वो बहुत सारे लोगों को मार रहा है, जिसमें से दोनों उसके कजन्स ही हैं जिनको टप्पर से लेके आया होता है और उन सबको मार रहा है। वो खूनम खून कचर कचर कर दिया सब कुछ। और फिर उसके बाद दे राइट एनिमल पार्क। दिस पर्टिकुलर सीन feels like a better story than Bobby Deol's scene. It is a very similar introduction to Bobby Deol's introduction, but इसमें इससे पहले आपने बिल्डअप ले लिया था। इसके अंदर पहले आपने जोया के कैरेक्टर को दिखा दिया था। जोया का कैरेक्टर इज लिंक्ड विद दिस एंड शी प्रोबेबली इज प्रेग्नेंट, शी इज प्रेग्नेंट विद प्रोबेबली रणबीर कपूर यानी रणविजय's चाइल्ड। एंड अब वो अबरार के पास चली गई और फिर अबरार उसका क्या करेगा वो सब तो देखना ही है। हमें ये पता है कि रणबीर कपूर जिंदा रहेगा एंड तक। ये बहुत बढ़िया बिल्डअप है, ये बहुत बढ़िया बेस बन गया है, बहुत ही टूटा फूटा बेस बना है। मतलब इतना ज्यादा नहीं पसंद आया, बट जितना हाइप इसने क्रिएट कर दिया है, एनिमल पार्क इज शॉर्ट गोइंग टू बी अ सुपर हिट, क्योंकि वो थोड़ी सी इससे थोड़ी सी बेटर हो जाती है, इसकी कमियों को पूरा कर देती है, तो वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एंड ऑल्सो आई एम नॉट सेइंग कि रणविजय का कैरेक्टर ऑल एंड ऑल लाइक बिल्कुल ही मिसोजिनिस्ट था, पर वो एक फ्लॉड और बहुत ही डिस्टर्ब्ड और बहुत ही हेल्प चाहिए वाला कैरेक्टर था, जिसको साइकियाट्रिक हेल्प की जरूरत थी, जिसको नहीं मिली। बाप के प्यार की जरूरत थी, उसको वो नहीं मिला, पर फिर ही वेंट ऑन violent streak using the power and पैसा and everything that he has। इस तरह के ब्रैट्स का क्या हश्र होता है, उनको बाप का प्यार नहीं मिलता, that's all। ना कोई पुलिस पकड़ेगी, ना कुछ भी नहीं होता। there is no outcome to his actions, there is no redemption। रणबीर कपूर के कैरेक्टर को रिडीम करने वाली बहुत सारी चीजें हो सकती थी, जिसके अंदर रणबीर कपूर का जो रिलेशनशिप विद रश्मिका मंदाना है, वो जोया के रिलेशनशिप के होने की वजह से लाइक ही कुड हैव जस्ट used any other thing to manipulate Zoya into telling को भी उसका प्लान है। वो बहुत डर रही थी यार, बहुत फट रही थी जोया की। उसको कुछ भी कर देते भाई, तू बता सकती हो, कुछ भी बता, उसके साथ प्यार करके और फिर उसके बाद वो दैट इज वन ऑफ द एक्सेंट्रिक एंड अनकन्वेंशनल थिंग्स दैट संदीप रेड्डी वांगा कैन ओनली थिंक। तो वो थोड़ी सी वियर्ड और एब्सर्ड लगी मेरे लिए, वांगा के लिए नहीं है। वांगा को नॉर्मल लग रहा होगा, वांगा से अभी इंटरव्यू में पूछ लो, वो कहेगा दिस इज जस्टिफाइड, दिस इज, तो दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट इट। उसके दिमाग में जो है वो स्क्रीन पे दिखाई देता है, वो ऐसा नहीं करता कि मेरे को फिल्टर करना है, ये करना है, वो करना है। मेरा विजन है, आई डोंट गिव टू फक्स अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक, एंड प्रोबब्ली दैट इज व्हाई पीपल कनेक्ट टू हिम। अब उसको रिडीम करने वाली जो चीज थी वो यही थी कि रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर से वो प्यार करता है और बाप से वो प्यार करता है, तो उसका प्यार तो रिडीमिंग क्वालिटी होना चाहिए था उसका, पर वो उन्होंने मिस अप कर दिया विद जोया का इंट्रोडक्शन एंड ऑल ऑफ दैट, ऑल दो सीन्स। तो वो मेरे को पर्सनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एंड चाहे कुछ भी कहो, रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर को बिट्रे नहीं करना चाहिए था उसको। व्हाट एन अमेजिंग बिल्डअप फॉर एनिमल पार्क, व्हाट एन अमेजिंग बिल्डअप फॉर द सेकंड पार्ट, बिकॉज हमारा ये वाला कैरेक्टर इज एट इज एब्सोल्यूट लो एंड अबरार इज ऑल्सो सीकिंग रिवेंज उसके भाई की मौत का। बट वो एयर स्ट्रिप पे आबिद को क्यों छोड़ दिया जब तुमको पता है कि ये भी भाई है, ये भी जाएगा, तेरे पीछे आएगा, तो तू छोड़ के दिया उसको। खैर वो अगले पार्ट में शायद वांगा जी आंसर कर दे, क्योंकि इनके स्क्रीन प्ले तो नहीं किया
खैर, सतरंगा गाना जब आता है मैं काफी इमोशनल हो जाता हूँ। ये एक डूम्ड रोमांस जैसा दिखाया गया है। he really wanted to show a doomed romance in his film, and this is what a doomed romance plays out. शुरू में बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत सारे promises किए जाते हैं, and then everything just falls apart. Then both of them realize what kind of people they are. इस केस में सिर्फ एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है जो कि रणबीर कपूर है। यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा। रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर को थोड़ा और प्रमोट कर लेते। रश्मिका मंदाना सिर्फ सहती अगर नहीं रहती और सिर्फ रणबीर कपूर को डिफेंड नहीं करती रहती, शायद इसको अलग लाइट में देखा जाता, शायद इसको मिसोजिनी नहीं कहा जाता, शायद इसको अब्यूज नहीं कहा जाता, जो कि पिक्चर में बहुत क्लियरली एविडेंट है सेकेंड हाफ में। तो फर्स्ट हाफ का मैं मान सकता हूँ, एक बाप को बचाने के लिए बेटा या एक बहन को बचाने के लिए भाई कुछ भी करेगा, एंड दैट इज हाउ अ मैन इज सपोज्ड टू एक्ट इन सच सिचुएशंस। बिल्कुल लॉजिकल, बिल्कुल जस्टिफाइड, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत। सेकंड हाफ इज व्हाट आई हैव अ प्रॉब्लम विद। सेकंड हाफ में बहुत सारी गलत चीजें दिखाई गई जो कि नहीं दिखानी चाहिए थी, क्योंकि आई एम नॉट सेइंग कि लोगों के पास खुद का पर्सनल मोरल नहीं है। मैं जैसे अगर बैठ के देख रहा हूँ तो मुझे अगर समझ आ रही है तो किसी और को भी समझ आ रही होगी, एक मिसोजिनिस्ट बंदे को भी प्रॉब्ली समझ आ रही होगी, मुझे घर जाके नहीं करना है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं वोक हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि मुझे सिर्फ समझ आ रहा है, आई एम जस्ट सेइंग कि जो ऑलरेडी ये सब काम कर रहा है अपने घर में, उसको शायद एक वो मिल जाएगा कि यार ये तो मैं सही कर रहा हूँ। कर पिक्चर है, पिक्चर को पिक्चर की तरह देखने वाला एटीट्यूड भी नहीं रखना चाहिए। अपना दिमाग थोड़ा सा लगाओ, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि एक डायरेक्टर ने अगर पिक्चर बनाई है तो कुछ तो इंटेंशन के साथ बनाई होगी ना, कुछ तो सोचा ही होगा। अगर वो कुछ गलत दिखा रहा है तो ही सपोज्ड टू बी आंसरेबल। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दूंगा और फिर सोसाइटी में डाल दूंगा और फिर चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। द फैक्ट दैट इट इज वर्किंग, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओन सोसाइटी। हमारी सोसाइटी किस तरह से फंक्शन करती है, हमारी सोसाइटी किस चीजों को प्रमोट करती है। हाल फिलहाल में जिस तरह की पिक्चरें बढ़ रही हैं, मैंने अभी किसी इंटरव्यू में देखा था, जेलर, जवान, पठान, I have enjoyed those films, but where is the other cinema? अगर यही सिनेमा रह गया थिएटर्स में, अगर यही तरह का सिनेमा रह गया तो भाई सिनेमा या क्राफ्ट इम्प्रूव कैसे होगा मुझे नहीं पता है। क्योंकि अगर सिर्फ जवान, KGF, जेलर, लियो, एनिमल जैसी पिक्चरें ही चलती रही तो फिर बाकी पिक्चरें कैसे चलेंगी मुझे नहीं समझ आ रहा। सिनेमा इवॉल्व होने के लिए हमें कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म देना बहुत जरूरी होता है। संदीप रेड्डी वांगा को क्रिटिसाइज करने वाले लोग भी होने चाहिए अगर पसंद करने वाले लोग हैं तो। संदीप रेड्डी वांगा के पास पूरा अधिकार है अपनी पिक्चर को रिलीज करने का, अपनी पिक्चर को दिखाने का, लोगों को प्रेजेंट करने का बिल्कुल अधिकार है, बट ही डज हैव सम सोशल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। जिस देश में वो पिक्चरें बना रहा है उस देश के हालात को देख के भी उसको पिक्चरें बनानी चाहिए। फिल्म शुड नॉट बी प्रीची एज सच, उसको प्रीच करने की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर तू दिखा रहा है तो हैव दिस सेंस, हैव दिस आइडिया इन योर हेड दैट दिस इज द सोसाइटी दिस फिल्म इज गोइंग इनटू, एंड इस सोसाइटी पे इस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है इस तरह की पिक्चर से। तो बस यही मैं सोच रहा था, मतलब मैंने बहुत टाइम से इन थॉट्स को अपने अंदर रखा, अब मैंने बाहर निकाल दिया है। खैर, इसी के साथ करते इस वीडियो को खत्म। आप क्या सोचते हो इन सारी थॉट्स के बारे में, आप क्या सोचते हो इस मूवी के बारे में, आपको क्या लगता है मैंने कुछ चीजें गलत अगर कही हैं तो मुझे बताओ, मैं सुनूंगा, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को खत्म। ख्याल रखो अपना, ख्याल रखो अपने परिवार वालों का। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, माफी चाहेंगे इसके लिए, बट जरूरी था। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट, पीस।